आज मुसलमानों के पास पैसा तो मैरिज हॉल बनवा लो इनसे, इनसे बड़े बड़े मुशायरे करा लो, इनसे बड़े बड़े मुकाबले करा लो, मगर मेरी कौम को ये फुर्सत नहीं है कि एक स्कूल भी बना ले, एक कॉलेज भी बना ले, अरे अपने बच्चियों के लिए कोई तालीमी इदारा बना ले, कोई अपना बड़ा हॉस्पिटल भी बना ले, ताकि हमारी माँ हमारी बहन अगर हॉस्पिटल में जाए तो उसका इलाज करने के लिए जो डॉक्टर हो वो लेडीज हो। सही बता रहे हैं। जब ऑपरेशन होता ना मेरे भाई तो नंगा कर दिया जाता मरीज को। ये तल्ख है, जुमला कड़वा है, मगर सुनिए हकीकत है। जब ऑपरेशन होता कपड़े निकाल दिए जाते हैं और कपड़े निकाल के हॉस्पिटल वाला लिबास पहनाया जाता है, और फिर जहां जहां ऑपरेशन होता वहां तो कोई कपड़ा ही नहीं होता है। कितना अच्छा होता कि तुम्हारी खवातीन का इलाज करने के लिए तुम्हारे डॉक्टर भी लेडीज होते। अगर होश नहीं है इस बात का, हमें तो पतंगबाजी से फुर्सत नहीं। अभी रामपुर में पतंग कट जाए तो इधर देख लो हजरतपुर के जंगलों में, इधर देख लो पहाड़ी गेट के जंगलों पे 15 लफंगे 5 रुपए की पतंग के ऊपर भाग रहे होंगे। 15 लफंगे, हकीकत बता रहा हूं मैं, 15 लफंगे। और बात अगर इनसे करो तो ऐसी बात करेंगे, अमा भाई हम किस्सा कम है। तू किस्सा कम है, तू खुद से ही कम है, तू किससे क्या छोड़ रहा है? और पतंग हाथ नहीं आई तो कहेगा पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, हाथ नहीं आई। सुबह फजर नहीं पड़ी, तूने किसका मुंह देख लिया? तूने अपने ही मुंह देख लिया। आज पतंगबाजियों में, आज कबूतरबाजियों में आज बर्बाद हो। अरे सुनो, ये बंदरबाजी ये यजीद का काम था, ये बंदरों की लड़ाइयां कराना, कुश्तियां कराना। आज तुम भी मुर्गेबाजी, कबूतरबाजी, पतंगबाजी। अल्लाह, सही बता रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मस्जिद के इमाम को समझता पैर की जूती, यही बात है हजरत, इससे बढ़कर नहीं समझता। सही बता रहा हूं मैं, सच्चा है सच्चाई मगर कड़वी है, हकीकत बता रहा हूं मैं। जो कौम उलमा से दूर हुई ना, खुदा की कसम वो तबाह हो गई। संपर्क में रहो, संपर्क में, संपर्क में रहो। खाने के ठिकाने नहीं है, बातें इतनी बड़ी करेगा, इतनी बड़े करेगा जिसकी कोई औकात नहीं। समझ रहे हैं आप? इन उलमा का अदब करो, हो सके तो इनकी जूतियां सीधी करो, इसलिए कि अब कोई नबी नहीं आने वाले। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिसीन यही उलमा है। हालात बहुत बुरे हैं। अगर आलिम ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कदर कम हो जाए, आलिम ज्यादा हो कदर और ज्यादा होना चाहिए। किसके पीछे पड़े हो तुम? तुम्हारी जिंदगी एक पतंग के पीछे पड़ने की थी, तुम्हारी जिंदगी इन दुनिया वालों को आइडियल बनाने की थी। ओ जलसे में आने वालों, आज सुनो, इस दुनिया के पीछे रहोगे रिजल्ट जीरो, तरक्की नहीं कर पाओगे। फिर रास्ता ऐसा चलो जो सीधा हो, जितना चल जाओ उतना तय हो जाए। भाई वाह 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 वाह, जो सीधा हो, जिंदाबाद। क्या हो? क्या सीधा हो। कैसा हो? जोर से बोलो। तो या अल्लाह वो सीधा रास्ता कहाँ मिलेगा, किधर चले? तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने कुरान में ना बता दिया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सीधा रास्ता दुनिया वालों का गोल है, अल्लाह वालों का सीधा है। क्या बात है, सुभान जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अल्लाह। सीधा रास्ता कुरान में सूरे फातिहा में दुआ सिखा रहा अल्लाह तुम्हें, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता चला? सीधा रास्ता। कौन सा चला? सीधा रास्ता। ये है सीधा रास्ता, और यही जन्नत का रास्ता है। वो पुल सिरात है और ये राह सिरात है। क्या बात है, वाह, सीधा रास्ता, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। सीधा रास्ता कुरान ने बताया। अच्छा चलो, कुरान ने बता दिया सीधा रास्ता, चले कैसे? कौन चला है इन रास्तों पर? मौला बता तो दे, ताकि उसको आइडियल बना के चल ले। तो कहा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे मेरा इनाम हो गया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
जिन पर मेरा इनाम हो गया उनका रास्ता। वाह वाह अब तो बात ही समझ में आ गई। या अल्लाह तेरा ही नाम तो सब पर हुआ, सहाबा पर हुआ, ताबीन पर हुआ, अहले बैत पर हुआ, तभी ताबीन पर हुआ, अइम्मा मुज्तहिदीन पर हुआ, औलिया पर हुआ, और अगर मैं रामपुर में देखो तो हाफिज शाह जमालुल्लाह पे हुआ। क्या बात है भाई, हाय हाय हाय, वाह। सीधा रास्ता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये है सीधा रास्ता। ये चलो, सुभान अल्लाह, गोल सुभान नहीं अल्लाह, चलना, सुभान अल्लाह। गोल गोल ना, रास्ता गोल चलो ना अकीदा गोल चलो। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बेशक ना बेशक। रास्ता गोल ना अकीदा गोल, हमारा रास्ता भी सीधा, हमारा अकीदा भी सीधा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोल मटोल वाले बहुत आ गए, अकीदे वाले बहुत गोल मटोल वाले आ गए, और उन्होंने इतना गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया, पता ही नहीं चल रहा ये है किधर वाला। गोल है, ऐसा गोल है, ऐसा गोल है, ऐसा गोल है, गोला बना दिया, बहुत गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया, इतना गोल कर दिया कि इसी रामपुर के अंदर पैंट पहने, दाढ़ी मुंडाए, सर पे टोपी नहीं, नमाज पढ़ा रहा। मैंने कहा या अल्लाह, इतना गोल, अरे करबला में तो झगड़ा इसी बात का था। यजीद चाहता था शराब पी के भी मुसल्ला मिले, जुआ खेल के भी मुसल्ला मिले, जिना करके भी मुसल्ला मिले। इमाम ने कहा गोल गोल नहीं चलेगा। क्या बात है, क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान टोल अल्लाह। नहीं चलेगा, सीधा सीधा चलेगा। करबला में बता दिया, तबीयत वाला नहीं माना जाएगा, शरीयत वाला माना जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा गोल कर दिया इस रामपुर में, ऐसा गोल कर दिया कि पता ही नहीं चल रहा है किधर वाला है। यार कुछ तो हर आदमी का एक मजहब होता है, किधर वाला है बता तो दे। बड़ा परेशान हूं मैं तो, समझ रहे हैं? ऐसा गोल कर दिया। अगर ये गोल गोल करना सही होता तो करबला की जंग ही ना होती। आप क्या 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 समझते हैं? यजीद के दाढ़ी नहीं थी? दाढ़ी थी, कोई मौलवी साबित करे दाढ़ी नहीं थी। क्या यजीद टोपी नहीं ओढ़ता था? टोपी ओढ़ता था, पगड़ी बांधता था, नमाज नहीं पढ़ता था? पढ़ता था, कभी छोड़ता भी था। हाँ, तो बात सही है। जाहिरी तौर पे मुसलमान लगता था, मगर गोल मटोल था। समझ रहे हैं आप? जो दिल चाहा वो कर लिया। कहा शराब चलेगी, जिना चलेगा, गुंडागर्दी चलेगी, अस्तगफुरुल्लाह चलेगी। समझ रहे हैं आप? वही आज यही हाल कर दिया, यही हाल कर दिया। सब कुछ चल रहा और भी नमाज भी पढ़ा रहा। समझ रहे हैं? मैंने एक से पूछा है टोपी ओढ़ा था, नमाज पढ़ रहा, तो कह रहा मौलाना टोपी ना हो तो नमाज ना पढ़ूं। तो मैंने क्या, अगर तुझ पर कपड़े ना हो नमाज तो जब भी पढ़ लेगा। क्या मसले की बात कर रहा, अगर मजबूरी है, नमाज का वक्त निकल रहा, कपड़ा नहीं है, तब भी पढ़ लेगा। लेकिन एक बात बता, मैंने कहा ये 1500 की पैंट और 7500 का कोट पहन रहा, तो 5 रुपए की टोपी में तेरा क्या जा रहा? या तो ना हो तो कोई बात नहीं है, सुन्नत है भाई, ये तो मजबूरी है यार। हालांकि बगैर टोपी के नमाज हो जाएगी, मैं मसले की बात बता रहा हूं आपको। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर ओढ़ना एक शियार बन गया, इस्लाम का शियार बन गया, और बुजुर्गों से साबित है, तो भाई तुझे ओढ़ने में क्या जा रहा है?
मगर वही गोल, समझ रहे हैं आप? हर जगह खड़ा, हर जगह खड़ा, हर जगह खड़ा, हर जगह खड़ा, जहां देखो खड़ा है। हम यहाँ भी हैं, हम यहाँ भी हैं, हम यहाँ भी हैं, हम यहाँ भी हैं, हम इन्हें भी नाराज नहीं करते, हम इन्हें भी नाराज नहीं करते, हम इन्हें भी नाराज नहीं करते। तो हमने कहा हम तुम्हें राजी नहीं करते, हम तुम्हें राजी नहीं करते, तुम सबको राजी करो। और कान खोल के सुन लो, एक बात बताओ, गोल मटोल ना बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़ के ईमान ले आए। सुनो सुनो जरा सुनो, मैं गोल मटोल की बात बता रहा हूं जरा, बहुत हो गया। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के साहिब इस्लाम हो गए। जंग हुई, बेटा ईमान नहीं लाया, बेटा ईमान, जंग हुई, बेटा काफिरों की तरफ से, हजरत अबू बकर मुस्तफा की तरफ से। दौराने जंग बेटे की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर की गर्दन आ गई, तलवार पीछे हटा ली, बाप है, छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बाप बेटों की बात हो रही थी, दोनों की। बेटे ने कहा बाबा वो दिन याद है जंग में आप नबी की तरफ से आए थे, मैं मक्का वालों की तरफ से आया था, मेरी तलवार के नीचे आपकी गर्दन थी, बाप समझ के छोड़ दिया था। कहा बेटे वो तू था, छोड़ दिया था, तेरा मामला गोल था। क्या बात है, यहां सीधा है। क्या है? सीधा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाला मसला है। खुदा की कसम, अगर उस जंग में तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के काट देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। ऐसा गोल मटोल किया, ऐसा गोल मटोल किया कि रामपुर की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाओ, कंफ्यूजन। मैंने कहा मस्जिद किसकी, कहा सुन्नी की, तकबीर खड़े हो गए। अगर कोई भी सही हदीस से खड़े होकर तकबीर सुनना मुझे साबित कर दे, जिंदगी भर की गुलामी लिख दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर। उर्से जमाली, उर्से जमाली, उर्से जमाली। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं ये मत समझना ये मेरे जुमले हैं, खुदा की कसम ये हकीकत पे मबनी है। आए सही हदीस से साबित करे कि खड़े होकर तकबीर सुनना चाहिए। क्या बात है भाई, वाह वाह। करे सही हदीस से साबित। खाली गोल मटोल चल रहा है, खाली गोल मटोल चल रहा है, नहीं चलेगा ये गोल मटोल। या तो साबित कर और या फिर सीधा सीधा चल। परेशान है यार, ये मौलाना इरशाद रामपुरी का रामपुर है, ये किसी के बाप का रामपुर नहीं, ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर का रामपुर है, ये मौलाना मोहम्मद अली शौकत का रामपुर है, ये किसी ऐरे गैरे का नाम नहीं है। मैं उन उलमा का नाम ले रहा हूं जो पूरी दुनिया के माइनाज उलमा में शुमार होते। क्या इन्होंने कभी खड़े होकर तकबीर सुनी? कर साबित। गोल मटोल, गोल मटोल, गोल मटोल, पूरे अकीदे की धज्जियां उड़ा दी। जब तकबीर बैठ के सुनना सुन्नियत का शियार हो गया है तो अब तो और भी लाजिम हो गया है बैठ के सुना जाए, शियार हो गया ये, और भी बैठ के सुना जाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा है रास्ता, कुरान की पहली सूरत। सीधा रास्ता चलना, हमें चलना ही नहीं है टेढ़ा बेड़ा ना, सीधा
सीधा, मसला ही नहीं, रास्ता सीधा चलना है, संपर्क मदीने वाले के रहना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा आवाज बढ़ा के रखो, डरो मत, फुकेगा नहीं, फट गया तो नया दे के जाऊंगा, डरो मत, आप बढ़ा के रखो, बढ़ा के रखो, इसलिए कि सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह में हो रही है। सीधा सीधा चलो, सीधा सीधा, और जब तुम सीधे रहोगे ना तो जो तुमसे इटकेगा, तुमसे हिलकेगा, खुदा की कसम वो खुद सीधा हो जाएगा। तुम सीधे हो जाओ, फिर जो तुमसे हिलकेगा, तुमसे अड़ेगा, समझ लीजिए अल्लाह उसे खुद ही सीधा कर देगा। इनके एक खलीफा है, इनके एक खलीफा है, नाम है शाह दरगाही महबूबे इलाही, रहने वाले हैं बदायूं ककराला शरीफ के। तवज्जो करना, आखिरी मर्तबा जब ककराले से तशरीफ लाए रामपुर, जब दोबारा ना जा सके तो सारे ककराला के लोगों को खड़ा करके खिताब किया था, अहले ककराला ये आखिरी मुलाकात है शाह दरगाही महबूबे इलाही की, आज के बाद ककराला नहीं आऊंगा, लेकिन सुनो मेरा ये कौल, कयामत तक के लिए ककराले का बच्चा बच्चा मेरा मुरीद है। हुक्म फरमा का है, हजरत की खानकाह वहीं ककराला में, कभी जाना जाके देखना, फकीर ने देखी है ककराला शरीफ में। उसी खानकाह में एक पलंग था, पलंग जानते हो नहीं? अरे रामपुर वाले जानते हो गए। उसी पर बैठा करते थे हजरत शाह दरगाही महबूबे इलाही। खानकाह में पलंग है, वो आज भी है, बैठते थे उस पर, चिल्ला भी फरमाते थे, इबादत भी करते थे, वज़ाइफ भी करते थे, रातों रात गुजारते थे। उस पलंग से भी अकीदत है लोगों को, और हो क्यों नहीं, निस्बत से शे मुमताज होती है, हो क्यों नहीं, हमें तो उन गलियों से भी निस्बत है जिसमें अल्लाह वाले गुजर जाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें तो उन गलियों से भी मोहब्बत है जिनसे अल्लाह वाले गुजर जाते हैं। लोग उस खानकाह में आज भी आते हैं, वहां आकर के दुआएं करते हैं, वो जो पलंग पड़ा है उसे अकीदत की नजरों से देखते हैं, मोहब्बत की नजरों से देखते हैं, बल्कि बहुत से लोग वहां खड़े होकर दुआएं करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाले की खानकाह है, और अल्लाह वाले की खानकाह में खड़े होकर दुआएं करना ये अंबिया की सुन्नत है। ये उलमा बैठे हैं, कोई मैं कमजोर बात नहीं कह के जा रहा हूँ, बहुत मजबूत बात कह के जा रहा हूँ। अल्लाह वालों की खानकाहों में खड़े होकर दुआ करना अंबिया की सुन्नत। पढ़ो सूरे आले इमरान, हजरत जकरिया जब मेहराबे मरियम में पहुंचे, फलम्मा दखल अलैहा जकरियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई गोल मटोल या कमजोर बात कह के नहीं जाते, खुदा की कसम गुलाम है इनके, जो कहते हैं डंडा ठोकी कहते हैं। सुने आप, हजरत जकरिया, बुढ़ापे की उम्र है हजरत जकरिया की, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। हजरत मरियम का बचपना है, मेहराब कहते हैं खानकाह को, वो अपनी खानकाह में अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, अल्लाह 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 हो रही है, खानकाह में अल्लाह अल्लाह हो रही है। हजरत जकरिया को हुक्म हुआ, मेहराबे मरियम में पहुंचे। मेहराबे मरियम में पहुंचे तो क्या देखा, ओ जलसे में आने वालों जरा सुन के जाओ। आज लोग झूठ बोलते हैं, मेरा कारोबार चलेगा, दलाली करते हैं कारोबार चलेगा, मक्कारी करते हैं कारोबार चलेगा, लोगों का पैसा हड़पते हैं कारोबार चलेगा। नहीं, अल्लाह चाहे अगर तू सच्चाई से काम ले तो तेरी किस्मत का जब भी मिलकर रहेगा। हजरत मरियम बैठी है खानकाह में, और खानकाह में हजरत मरियम का बचपना है, अल्लाह अल्लाह कर रही है। हजरत जकरिया जैसे ही पहुंचे तो क्या देखा कि खानकाह में फलों का ढेर लगा है, ना कोई आने वाला, ना जाने वाला, ना ले जाने वाला, ना मिठाने वाला, ना बिठाने वाला, ना देखने वाला।
कोई नहीं, लेकिन फलों का ढेर। पूछ लिया, काला या मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम ये कहां से आए? मौसम के फल भी हैं, बगैर मौसम के फल भी हैं। बगैर मौसम का फल अगर सामने आ जाए तो मुंह में पानी आ जाता है। हाँ? मेरे भाई, मौसम का फल भी और बगैर मौसम का फल भी ढेर लगा है। हजरत मरियम ने फरमाया, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की जानिब से मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ बोल रहा है कि जब तक झूठ नहीं बोलूंगा तो रोटी नहीं मिलेगी। झूठ बोल तब भी इतनी मिलेगी, सच बोल तब भी इतनी मिलेगी। कोई अगर झूठ बोलने पे रोजी ज्यादा मिले तो ताजमहल को दिखाने के लिए वो जो होते हैं ना, अंग्रेजों को दिखाते हैं, वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हफ्ते बराबर में भी तुम नहीं बोलोगे जितना वो एक ही दिन में बोल लेते हैं। कहते हैं यहाँ पैदा हुआ था शाहजहां, यहाँ खाना खाता था, यहाँ कुल्ला करता था, यहाँ आराम करता था। पता नहीं कभी करता भी था कि नहीं करता था। बता रहे हैं, गाइडिंग कर रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं। अब किसे पता करता था नहीं करता था? बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप? हमने झूठ बोलने वालों के चेहरों पे नहूसत देखी, सच बोलने वालों पे चेहरे पे हुस्न की बरसात देखी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने जो बिजनेस कर रहे हैं 9 बता के 1 में बेच देते हैं, उनकी बिक्री हजारों में, और जो सच्चाई से एक दाम बेच रहे हैं लाखों में हो रही है उनकी बिक्री। कोई जरूरी नहीं है झूठ बोल के। हजरत मरियम कह रही है अल्लाह की तरफ से मिले, अल्लाह की तरफ से मिलता सब कुछ। कब से मिलता? अल्लाह की तरफ से। हजरत ज़करिया ने देखा, जब बिन मौसम के मरियम को फल मिल सकता है तो मेरे पास कोई औलाद नहीं, और औलाद का मौसम चला गया, लाओ मैं भी दुआ कर लूं, मुझे भी बिन मौसम की अल्लाह औलाद दे सकता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेहराब मरियम में खड़े हो गए। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह वाले की बारगाह में क्या करने जाते हो? एक और मटोल बात सुन। सुभान अल्लाह। तवज्जो करें आप। हजरत ज़करिया से पूछ क्या करने गए थे? कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, कोई ज़ईफ कह के निकल जाए। मेहराब मरियम में खड़े हैं हजरत ज़करिया, लाओ हम भी लगे हाथों दुआ कर लें। ज़करिया तुम चाहते तो काबा में दुआ कर लेते, हरम काबा में कर लेते, मीना में कर लेते, अराफात में कर लेते, मुज़दलिफा में कर लेते, आबे ज़मज़म के कुएं के करीब कर लेते। ये अल्लाह वाली की खानकाह में जाके दुआ करने की क्या जरूरत? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंबिया का अमल आने वालों के लिए दर्श होता है। ये करके बता रहे हैं कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाके भी दुआएं की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फतवा लगाने वाले लगा फतवा, लगा फतवा। अगर आज हाफिज शाह जमालुल्लाह का चाहने वाला यहाँ दुआ करे तो फतवा कह दो, गोल मटोल तेरी नहीं मानूंगा, कह दो नहीं मानूंगा। मगर एक बात कह के जाऊंगा मैं, वो मेरी बात को समझ लें। अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, दुआ करो, कुरान से साबित। अभी करूंगा और दुआ भी बताऊंगा जो हजरत ज़करिया ने दुआ की थी, दुआ भी बताऊंगा, और क्या दुआ की थी वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन अल्लाह वालों के मदार पे जाओ तो तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहां जाकर के बिल्कुल सजदे की शक्ल बना करके बोसा दे रहे हैं, नाजायज। कान खोल करके सुन लें, सजदा करना बिल्कुल, अगर आप ताजीम के लिए भी कर रहे हैं, चूमने के लिए भी कर रहे हैं, तब भी जायज नहीं। आप जाएं तुरबत शरीफ से 2 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा करें, इनके वसीले से दुआएं करें, ये मज़ारात पे हाजिरी का तरीका है। समझ लें आप, बिल्कुल समझ लें आप। जो जायज नहीं है उसको बिल्कुल आप करीब ना आने दें। हजरत ज़करिया ने देखा बिन मौसम के फल मिल रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं, औलाद नहीं है, और दुआ कर बैठे। क्या दुआ की? कुरान बयान कर रहा दुआ को। हजरत ज़करिया ने हाथ उठाए और बोले, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के पास जाकर के दुआ करना कुरान से साबित। हजरत ज़करिया दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे अपने पास से सुथरी नेक औलाद अता फरमा दे। सुथरी नेक
फतवा लगाता गोल मटोल, वहां फतवा नहीं लगा बल्कि अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते जा मेरे नबी को खुशखबरी दे दे कि दुआ कबूल हो गई। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता आया और फरिश्ता आकर के हजरत ज़करिया से बोला इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ओ ज़करिया खुशखबरी है तुम्हारे लिए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अल्लाह बेटा देगा, बेटा ऐसा होगा, नबी होगा, नबी ऐसा होगा, नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। दुआ कबूल हो गई, बेटा होगा और नाम यहया होगा। हम यहया की खुशखबरी देते हैं। अल्लाह वाली हजरत मरियम नबिया नहीं बल्कि वलिया है। बेशक बेशक बेशक। वलियों की बारगाह में जाओ तो ये गोल मटोल बहुत टॉर्चर करता है, समझ रहे हैं आप? आज से इसका नाम गोल मटोल रख दिया मैंने। हाँ। जब भी आए तो कहना गोल मटोल है अपना। और कोई कुछ तुझसे पूछे तू कौन है तो कहना हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। गोल मटोल नहीं चलेगा, नहीं कहना हम सीधा सीधा चलेगा, हम सीधा। किधर चलेगा सीधा? कहना जिधर अबू बकर चला। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान उधर चलेगा। रामपुर में हो तो कह देना जिधर हाफिज शाह जमालुल्लाह चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मांग लिया तो कहा बेटा मिलेगा, तो ये भी एकदम पूछ लिए बेटा मिलेगा? हाँ। कहा कैसे कैसे? वमरअती आखिर, मेरी बीवी तो बांझ है। सुने बहुत बड़ा जुमला। डॉक्टर से पूछो तो कहता है एज होती है एक बच्चा पैदा होने की, जब औरत बांझ हो जाती है 55-60 की उम्र में पहुंच जाती है तो बांझ हो जाती है, फिर बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं। हजरत ज़करिया कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया। कुरान है ये, कुरान, कोई हदीस नहीं। कोई कहते ज़ईफ पढ़ के चले गए, कोई माई का लाली से ज़ईफ कह दे उसकी 7 पुश्ते ज़ईफ हो जाएंगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, हुजूर साहिबे सज्जादा। तवज्जो फरमाए और तवज्जो मोहब्बत के साथ एक एक जुमला खैच करके जाएं। टाइम मेरे पास भी बहुत कम है और टाइम आपके पास भी बहुत कम है, मगर खुदा की कसम में दिल गुर्दा पेश कर रहा हूं। आएंगे तो इंशाल्लाह इस्तकबाल होगा। तवज्जो फरमाएं आप, एक एक जुमला। नारे तकबीर। ये आज का 1 मिनट तेरी सदियों पे भारी है। बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ के बहुत जल्दी। मैंने क्या कहा? टाइम ना मेरे पास है, टाइम ना तेरे पास है, बहुत कम टाइम। मेरे बाद भी अच्छा खिताब सुनना है, हजरत अल्लामा मुफ्ती शारिफ साहब क़िबला का खिताब आपको सुनना, मगर सुने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो। लेडीज जो आगे को आ रही है वो पीछे को हो जाए जरा, मर्दों में मिली जा रही हैं। नहीं, अगर एक बात बताइए, नींद आ रही हो तो बंद कर दूं? बोलिए बोलिए। चले अभी चले तो सुने सुने। और सही बात बताऊं, मैं यकीन बता रहा हूं, मैं सरकार को गवाह बना के बाखुदा अभी मेरी तकरीर सही माना में शुरू भी नहीं हुई। 1 घंटा हो गया। हाँ, 1 घंटा नहीं, मुझे खुद नहीं पता चला। मुझे पता चल रहा है कि अब शुरू होके आया हूं, लेकिन इंशाल्लाह मैंने सीधा रास्ता बिल्कुल मुकम्मल तरीके से आपको डाल दिया है और मुफ्ती शारिफ साहब आगे चलाएंगे इंशाल्लाह। ऐ सीधा अपना। जो लेडीज ये जेंट्स में बैठी हुई हैं वो पीछे को हो जाए जरा। ये जेंट्स खड़े हैं, इनको टाइम बैठने की लेडीज जगह पीछे हो, मर्द आगे हो। मैंने कहा ना गोल मटोल नहीं चलेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब, क्या नहीं बात चलेगा। नहीं, ये भी मैंने कहा ना, बहुत खूब माशाल्लाह। ये भी मैंने कहा नहीं चलेगा। हाँ, ये भी नहीं चलेगा। ये माशाल्लाह हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह का आस्थाना है। हमारी बहनें बैठी हैं, पीछे हो जाएंगे। और करम फरमा हजरत फहद मियाँ जमाली साहब क़िबला माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैनेजमेंट करते हैं।
अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा मैनेजमेंट आमीन। करते हैं आप। मैंने देखा यहाँ कितने भी लोग आ जाएं, कहीं भी मैंने देखा कि मैनेजमेंट में कमी नहीं आती। सुभान अल्लाह, उम्र सुभान अल्लाह, कम है मगर अल्लाह ने जहन बहुत अच्छा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मौला मेरी बीवी बांझ में बूढ़ा, ये कैसे होगा? यार आदमी बूढ़ा हो जाए। मौलाना शदाब कदीरी साहब तवज्जो, माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। हुजूर मस्तान मियां का जो प्रोग्राम होता है बहुत मजमा होता है, उसका मैनेजमेंट मौलाना शदाब कदीरी साहब करते हैं। और इनसे पूछिए, अब के साल मेरी तकरीर हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। जो तकरीर यहाँ हुई थी वो जुमला भी टच नहीं किया मैंने। मुकम्मल दूसरी तकरीर हो रही। हाँ, अल्लाह का फजल करम है इनका, करम है इनका। अब सुने जरा, सुने जरा। कहा मौला मेरी मैं बूढ़ा बीबी बांझ कैसे होगा? अल्लाह फरमाता है काल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है, जो चाहता है वो ऐसे ही करता है। वो चाहे बूढ़े को औलाद दे दे, वो चाहे मरियम को बिना शौहर के बेटा दे दे। अल्लाह ऐसे ही करता है जैसे चाहता है। तो क्या आपको अल्लाह नहीं कर सकता? क्या झूठ बोल के मालदार बनोगे? अल्लाह चाहेगा तो आपको सच बोल के ही मालदार कर देगा। अरे बोलो, नहीं कर देगा? कर देगा इंशाअल्लाह। शादरगाही महबूब इलाही का पलंग जा रहे हैं मलंग, दुआएं हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह, गोल मटोल वाले को मिर्ची लग गई। यहाँ क्यों आता है? यहाँ क्या है? ओ अल्लाह वाले की खानकाह है। और क्या है? और अल्लाह वाले की खानकाह में जाओ तो अल्लाह याद आता है। बेशक, बेशक, और बेशक। अल्लाह वाले की पहचान ये है कि अल्लाह वाले का चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए। सुभान अल्लाह। ये बता रहे हैं हम। हाँ, ऐसे के पास जाओ जिसे देख के अल्लाह याद आ जाए। बेशक, बेशक। अल्लाह याद आ जाए। जो गोल गोल घुमा दे उसके पास जाने ही नहीं है, अल्लाह याद आ जाए। मिर्ची लग गई, कहा करने आते हो? कहा भाई अल्लाह वाले की खानकाह आते हैं, यहाँ के दुआएं करते हैं, कबूल होती हैं। तो चार घपले बाजों ने कहा इस पलंग को ही चुरा लो। जब ये चुर जाएगा तो ये आएंगे ही नहीं। जो बात बयान कर रहा हूं, किसी को शक लगे, ककराला दूर नहीं है, बदायूं में जाके पूछ लियो, लोग अभी जिंदा हैं बताने वाले। और एक नहीं 50 गवाही देंगे जो गुलफाम रज़ा बोल के जा रहा है। ऐसा नहीं कि कहीं से घुमा के बोल गया हो। कहा पलंग को ही। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मौलाना आमिल ककरालवी, मिसबाही हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। अरे समझाते में कौन है? समझ रहे हैं आप? तवज्जो फरमाए, वो लोग ज्यादा हैं उधर न देखे, बस ज्यादा उठा पीठी की बात चल रही है। एक जुमला भी खींचना हो, मेरे पास 15 मिनट था, अब मुश्किल से 12 ही रह गया। 10 बस, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। हाँ ये सुन लें आप। हाँ बस इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। मेरी तकरीर बस 10 से 40 तक चलेगी। अब आप चाहे सुन लें चाहे बातें कर लें, इधर उधर देख लें, फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। सुने, कहा इस पलंग को ही चुरा लो, और जब पलंग चुर जाएगा तो आने वाला नहीं आएगा। चुराने के लिए आ गए रात में 4 लोग या 3 लोग या 5 लोग, ये जो भी घपलेबाज थे आ गए। आने के बाद पलंग को पकड़ा, उठाया। जैसे ही पलंग को उठाया, आंखों की बिनाई गायब। क्या बात है, क्या बात है? आंखों की बिनाई गायब, अब दिखता नहीं। हाय उठा तो लिया, निकाले किधर से? अब क्या करे? मैंने कहा कुरान ने ना कहा था अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वालों को कोई रंजो गम नहीं है, इनसे टकराना मत। 11,000 से टकरा के बच सकता है, इनसे टकरा के फट जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनसे न टकराना, अल्लाह वालों से टकराना भी मत। एक इनका टकराया हुआ कभी पानी भी नहीं मांगता। इनसे ना टकराना। पलंग उठा लिया, बिनाई चली गई। अब लोगों करे निकले तो निकले किधर से? लोगों जरा गौर करो, सुबह होने वाली है, फजर का वक्त होने वाला है। कहने लगे खैरियत इसी में है, तौबा कर लो। अब पलंग यहीं छोड़ के खुद निकल जाओ तो बड़ी बात है। रात में तौबा किया, या अल्लाह माफ कर दे, अब किसी अल्लाह वाले से पंगा नहीं लेना। या अल्लाह माफ कर दे, वाकई तेरे अल्लाह वाले दुनिया से जाहिरी तौर पे चले गए मगर अभी भी पावर में है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये किसी की सरकार नहीं है कि गई आई, यहाँ तो जब से है लगातार है। गरीब नवाज आज भी 800 साल से भारत के सुल्तान बने बैठे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। लोगों जरा गौर करो, तौबा किए और जब तौबा कर लिए तो बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब मुरीद का ये हाल है तो मुझे बताओ पीर जमालुल्लाह का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, दरबारे जमाली, साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर और रिसालत। 6 मिनट और, यह है सीधा रास्ता। सीधा चलना हमें। कौन सा चलना है? सीधा, बिल्कुल सीधा, चक्कर में नहीं पड़ना है। और आप हर आदमी को समझ ले तो यार ये भी मौलाना, ये भी मौलाना, ये भी मौलवी, ये भी बड़ा काबिल है, तो काबिल तो इबलीस भी बहुत है। ये भी तो बहुत काबिल था, ये कम काबिल था क्या? बहुत काबिल। लेकिन काबिल होना जरूरी नहीं, काबिल के साथ साथ संपर्क में रहना जरूरी है। क्या बात है भाई, वाह वाह, जिंदाबाद। बोलूंगा कितना भी लेकिन रहूंगा वहीं। अगर अपनी रडार से हटा तो पता नहीं किधर क्रैश हो जाए। तुझे संपर्क में रहना पड़ेगा। किस संपर्क में? जिस संपर्क में बरेली का रजा रहता था। कहने लगा संपर्क का नाम क्या है? तो बरेली का रजा उसका नाम बता गया। जिंदगी भर दुआ करते रहो और कहते रहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, फैजाने जमाली, फैजाने आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, जामिया फैजाने जमाल, नारे हैदरी। माशाअल्लाह सैयद फुरकान मियां। बैठे सैयद साहब कबीला तशरीफ ले आए। खुदा की कसम बहुत दिल खोल के बोल रहा हूँ, तवज्जो करें। नहीं चुप जा, नहीं चुप जा यार, चुप जा, टाइम बहुत कम है। मेरे भाई जरा तवज्जो करें, बहुत दिल खोल के बोल रहा हूँ। ओ जलसे में आने वालों, जुमला नोट करें, एक जुमला नोट करें। सीधा रास्ता चलना है। खाली इल्म वाले को, दाढ़ी वाले को देख के बहक मत जाना। इसलिए सुन लें, इसलिए कुरान एक है। कुरान कितने हैं? जोर से बोलें। एक। मगर कोई कुरान को बन के शिया, कोई कुरान को बन के नजदी, कोई कुरान को पढ़ के वहाबी, कोई कुरान को पढ़ के अहले हदीस, कोई कुरान को पढ़ के 72 फिरका, सब कुरान पढ़ के, सब कुरान पढ़ के। तो फिर कहा मौलाना ये तो बताओ फिर कौन सही रहेगा? मैंने कहा जो मुस्तफा के संपर्क में रहेगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वही रहेगा जो नबी के संपर्क में रह के कुरान पढ़ेगा।
उसी का रास्ता सीधा और वही पुल सिरात से गुजरेगा। बस सुने मेरे इस टाइम में, सुने इंशाल्लाह पूरी तकरीर का लुब्बे लुब्बे जा रहा हूं मैं। बस वही रास्ता सीधा। जन्नत का रास्ता कितना चौड़ा है? एमएम में नहीं है। हाँ, कितना है? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। इससे गुजरना है। अब अगर मैप नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा, भटक जाओ। अब भटक जाओगे तो जहन्नम में लटक जाओगे। समझ रहे हैं आप? सीधा। अब चलना कैसे है या अल्लाह? इतने पतले रास्ते पे कौन चलेगा? कैसे चले? तो कहा तू संपर्क में तो रहे। चलाने वाला तो मदीने वाला मुस्तफा। बस आखिरी तकरीर करके जा रहा हूं, सुने। और इंशाल्लाह याद रखेंगे कि कोई बता के गया था, हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका अर्ज किया, आका मैदान महशर में क्या चाहते हैं मुझसे? कहा जिब्रील मैदान महशर में एक काम करना, जब मैदान महशर हो, मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो, तो अपना पर पुल सिरात पे बिछा देना। क्या कर देना? क्या कर देना? पुल सिरात पे। अरे बारिश हो गई तो कोई बात नहीं है यार, भीग थोड़ी जाओगे। अगर ये बारिश में आज भीग भी गए तो आप कागज की नाव नहीं है जो खत्म हो जाओगे। बैठ जाएं, बैठ जाएं। ये तो अल्लाह की रहमत की बारिश है, वाह, तुम्हें भिगोने आई है और तुम्हें भिगो के तुम्हारा इम्तिहान लेने आई है। बैठो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बैठो अल्लाह। यार, बैठो। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। वाकई हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह की मोहब्बत में बैठ जाइए। अल्लाह अपना अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। करबला में कभी पानी को दूर करके इम्तिहान लेता है, हाफिज शाह जमालुल्लाह में पानी को बरसा के इम्तिहान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, लेता है। बहुत खूब। आप एक भी नहीं उठागा, एक भी नहीं। और जो मैं ये आखिरी तकरीर 2 मिनट की करके जा रहा हूँ, खुदा की कसम अगर ये छूट गई, कैच ना कर पाए, पूरी जिंदगी पछताओगे। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील जब मेरी उम्मत का पुल सिरात से गुजर हो, तो पुल सिरात पे क्या बिछाना? अपना पर। क्या बिछाना? जोर से बोलो। बस 1 मिनट में, 1 मिनट में। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि इनमें से गारंटी नहीं, शायद कोई इकाद ना समझ पाए, इनकी गारंटी है, सब समझेंगे। कहा जिब्रील अपना क्या बिछाना? एक है पर और एक है पर पे पर। कैसे? आप सुने। एक है पर, ये जैसे मेरा हाथ पर क्या है, और जो इसके ऊपर चलेगा तो वो है पर। वो भी पर है क्योंकि वो ऊपर है ना। अरे यार वो ऊपर है ना, तो वो भी तो पर है ना। हाँ? ये है मेरा हाथ, मान लो पर, और ये मेरे हाथ के ऊपर। ठीक है? अरे बोलो, कयामत का दिन होगा। आखिरी बात सुने, मौलाना अतहर जमाली साहब की आमद हो रही है। बस आखिरी बात और मोहब्बत के साथ तकरीर खत्म। जिब्रील अपना पर बिछाए होंगे पर, और जब गुलाम नबी के उस पर से गुजर रहे होंगे तो खुदा की कसम उन्हें पता ही नहीं चलेगा बाल से ज्यादा बारीक रास्ता चल रहे हैं या इतना चौड़ा रास्ता चल रहे हैं। वो गुजर जाएंगे और ऐसा गुजरेंगे कि बरेली के रज़ा इसी को बयान करते हैं, पुल से उतार राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से चमाली, फैजाने चमाली, दरबारे चमाली, साहिबे सच्चादा। तकरीर खत्म। एक बार आपको और बता दूं, 1 सेकंड बता दूं, ये सब समझ गए। जिब्रील पर बिछाए, यानी पुल सिरात पर जिब्रील पर बिछा देंगे तो पर को खबर ना हो, जो उसके ऊपर से गुजर रहे हैं उन्हें पता ही ना चले पुल सिरात गुजर रहे हैं या कोई बहुत बड़ा रास्ता गुजर रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई मुफ्ती साहब। उतार रहा गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए के जिगर को खबर ना हो। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।